So, the main problem with most people in the world is they don't know what God is like. सबसे मुख्य समस्या अधिकतर लोगों की इस संसार में यह है कि वे नहीं जानते कि परमेश्वर कैसा है। Once we really know what God is like, एक बार हम ये जान जाते हैं कि वास्तविकता में परमेश्वर कैसा है, we'll be running to come close to Him every day. हम दौड़कर उसके नजदीक आएंगे प्रतिदिन। Why is it so many people are so reluctant to come towards the Lord? ऐसा क्यों है? कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत हिचकिचाते हैं परमेश्वर के प्रभु के पास आने के लिए। Because they've got a understanding that God is a very strict God who will punish them for the slightest mistake. क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी गलत धारणा है कि परमेश्वर बहुत ज्यादा सख्त कठोर परमेश्वर है, छोटी सी गलती के लिए भी उन्हें वो दंड देने वाला है। And that is the lie that the devil has put into the minds of most people in the world. और ये एक ऐसा झूठ है जो शैतान ने इस संसार के अधिकतर लोगों के मन में डाला है। And even after people become Christians, और लोग मसीही बनने के बाद भी, even after that, they don't know what God is like. उसके बाद भी वे नहीं जानते कि परमेश्वर वाकई में कैसा है। I accepted Christ into my heart 65 years ago. आज से 65 वर्षों पहले मैंने मसीह को अपने हृदय में स्वीकार किया। I was 19 years old then. उस समय मैं 19 वर्ष का था। But nobody clearly explained to me at that time what a loving father God is. पर किसी ने भी उस समय बिल्कुल साफ या स्पष्ट तौर पर मुझे ये नहीं बताया कि परमेश्वर कैसा प्रेमी पिता है। I thought God is a holy God and I must be very, very careful not to make the slightest mistake. मुझे यही लगता था कि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है और मुझे छोटी सी भी गलती नहीं करनी है। God is a holy God because He doesn't want anything to harm us. परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी चीज से हमें चोट पहुंचे। Are you afraid of holiness? क्या आप पवित्रता से डरते हो क्या? So let me first explain to you what holiness is. सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि पवित्रता क्या है। Holiness is like health. पवित्रता स्वास्थ्य की तरह है। Just like health in our body, holiness is for our heart and our spirit. जैसे हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य होता है, वैसे ही हमारे आत्मा, हमारे प्राण के लिए पवित्रता है। How many of you are afraid of being totally healthy? आप में से कितने लोग पूर्ण तौर पर स्वस्थ होने से डरते हो? Don't you hate even a small sickness? क्या आप किसी छोटे से बीमारी से भी नफरत नहीं करते क्या? Even if you get a cold, you want to be free from that. आपको छोटा जुकाम क्यों ना हो जाए, आप चाहते हो कि तुरंत आप उससे ठीक हो जाओ। A small fever, you want to be free from that. थोड़ा सा बुखार आता है, आप उससे छुटकारा चाहते हो। A small cut in your hand, you immediately want it to be healed. आपके हाथ पर छोटी सी चोट, छोटी खरोच आती है, आप चाहते हो कि वो तुरंत चंगी हो जाए। Because we want to be healthy. क्योंकि हम सब स्वस्थ होना चाहते हैं। And when you realize that holiness is like health, we will love holiness. और जब आपको ये एहसास होगा कि पवित्रता बिल्कुल स्वास्थ्य की तरह है, आप पवित्रता से प्रेम करोगे। And when you realize that sin is exactly like sickness, और जब आपको यह एहसास होगा कि पाप बिल्कुल बीमारी की तरह है, not just sickness but some terrible disease, केवल कोई साधारण बीमारी नहीं, कोई बहुत ही बदतर जानलेवा बीमारी, which can kill us. जिससे हमारी हत्या, जो हमें मार सकता है। We all have heard of this terrible sickness called cancer. हम सब ने कैंसर नामक एक जानलेवा बीमारी के बारे में सुना है। And so many people in the world, millions of people are dying of cancer. और इस संसार के कितने लोग, लाखों लोग हैं जो कैंसर से मर रहे हैं। Nobody likes cancer. किसी को भी कैंसर पसंद नहीं है। We hate it because it kills people. हम उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो लोगों की जान लेता है। Every sickness harms our body. हर एक बीमारी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। Sometimes there are small sicknesses. कभी-कभी छोटी-छोटी बीमारियां होती हैं। You know, for example, there are things inside our body we don't understand fully, but some of those organs can get sick.
उदाहरण के तौर पर हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे चीजें होंगी, कुछ अवयव होंगे, पर वो अवयव भी बीमार हो सकते हैं। All of a sudden, one day the person dies अचानक एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, because there was some internal sickness inside his body which was not discovered. क्योंकि उसके शरीर के अंदर कोई अंदरूनी बीमारी थी जो तब तक पता ही नहीं चली थी। It's like that in our life also. हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। There are sins that are visible to other people, ऐसे पाप है तो जो दूसरे लोगों को दिखाई पड़ते हैं, and then there are sins that are invisible that we ourselves cannot see. और ऐसे भी पाप है जो हमसे भी छिपे हुए, हम खुद उन्हें नहीं जानते। But I wish that you would see all sin exactly like sickness. पर मैं चाहता हूं कि आप सारे पाप को बिल्कुल बीमारी की तरह देख पाओ। It took me many years to come to that place to see sin like some terrible sickness. मुझे कई वर्ष लग गए उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां मैं हर एक पाप को एक बड़ी ही बदतर जानलेवा बीमारी की तरह देखूं। Then I began to hate sin. उसके बाद मैं पाप से नफरत करने लगा। Then I began to love holiness. उसके बाद मैं पवित्रता से प्रेम करने लगा। The reason why we have so much unhappiness and sadness in our life क्या कारण है हमारे जीवन में इतनी उदासी और इतनी खुशी की कमी है? is because we don't love holiness. उसका कारण यह है कि हम पवित्रता से प्रेम नहीं करते। Let me show you a verse in Hebrews chapter 1. मैं आपको इब्रानियों की पत्री उसके पहले अध्याय से एक वचन दिखाना चाहता हूं। This is the secret of living a happy life every day. प्रतिदिन एक खुशहाल आनंद से भरा जीवन जीने का ये रहस्य है। Who is there in the world who does not want to be happy every single day? इस संसार में ऐसा कौन है जो प्रतिदिन खुश नहीं होना चाहता? Not only every day, but whole day, every day. केवल प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन पूरे समय, हर समय वो खुश होना चाहता है। Okay, read Hebrews chapter 1 and verse 9. हम पढ़ेंगे इब्रानियों 1 उसका 9वां वचन। It says here, this is referring to Jesus Christ, ये यीशु मसीह के बारे में ये वचन लिखा है that he loved righteousness and hated sin. उसने धर्म या धार्मिकता से प्रेम किया और अधर्म या पाप से बैर या नफरत रखी। And therefore, God anointed him with the oil of gladness more than everybody else. और इस कारण परमेश्वर ने उसे सब साथियों से बढ़कर, मतलब सब अन्य लोगों से बढ़कर हर्ष से या आनंद से उसका अभिषेक किया। Jesus was always happy every day of his life. यीशु मसीह हर समय खुश था, अपने जीवन के प्रतिदिन वो खुश था, Morning till night. सुबह से लेकर रात तक। There was nothing that made him complain or grumble about anything. ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वजह से वो किसी कारणवश शिकायत करे या कुड़कुड़ाए। People troubled him in so many ways because he spoke the truth. लोगों ने उसे कई अलग अलग तरीकों से सताया क्योंकि यीशु मसीह सच कहता था, सत्य बोलता But था, he loved them. पर उसके बावजूद वो उससे प्रेम करता था। And he spoke strongly to some people. It's because he loved them. जब वो कुछ लोगों से बड़ी कठोरता से बात करता था, उसका कारण यह था कि वो उनसे प्रेम कर रहा था। Supposing you see your 2-year-old child playing with a sharp knife, उदाहरण के तौर पर अगर आप आपके 2 वर्ष के बच्चे को एक बहुत ही नोकीली धार वाले चाकू से खेलते देखो तो, he's sitting far away from you. और वो आपसे दूर बैठा है, You shout at him, please drop that knife, don't touch it. आप चिल्लाकर उसे कहते हो तुरंत उसे नीचे रख दो, उसे हाथ मत लगाओ। Why do you shout at that child? क्यों आप उस बच्चे पर चिल्ला रहे हो? Because you want him to hear what you're saying, that that knife is very dangerous, it'll hurt him. क्योंकि आप चाहते हो कि वो बच्चा सुने आप जो कह रहे हो कि वो जो चाकू है वो बहुत खतरनाक है, उससे उसे चोट पहुंच सकती है। That is how God warns us about sin. परमेश्वर हमें पाप के बारे में बिल्कुल ऐसे ही चेतावनी देता है। Because Jesus loved holiness and hated sin. क्योंकि यीशु मसीह पवित्रता से प्रेम करता और पाप से नफरत करता। It says God filled him with joy. ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसे आनंद से भर दिया। I have discovered a little bit of that in my life. मैंने इसका कुछ मात्रा में अपने जीवन में इसकी खोज की है। That as I've started loving holiness and hating sin, कि जिस मात्रा में मैंने पवित्रता से प्रेम करना शुरू किया है और पाप से नफरत करना शुरू किया है, I find this complaining and grumbling has gone away from my life completely. मैं देखता हूं कि शिकायत करना और चीजों के बारे में कुड़कुड़ाना मेरे जीवन से पूर्ण तौर पर निकल गया है। Nothing can upset me now.
अब कोई भी चीज मुझे तकलीफ नहीं देती, मुझे विचलित नहीं करती। Something goes wrong, अगर कुछ गलत हो जाता है, something is broken, कुछ टूट जाता है, something is lost, कुछ घूम गया है, somebody does some harm to me, किसी ने मुझे हानि पहुंचाई, चोट पहुंचाई, somebody speaks evil about me, मेरे बारे में कुछ गलत कहा, or steals what I have, या जो मेरा है वो चुरा लिया, or spreads false stories about me. या मेरे बारे में झूठी कहानियां फैलाए। It doesn't matter what evil people do. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग चाहे कितनी भी बुराई क्यों ना करे, It cannot make me unhappy. उससे मैं नाखुश या उदास हो ही नहीं सकता। It's not because of some determination or strength in my own life. इसका कारण ये नहीं है कि मैंने कोई निश्चय लिया या मेरे जीवन में कोई सामर्थ्य है इसलिए। The same verse which is written about Jesus can be true of you and me. जो वचन यीशु के बारे में लिखा है वही वचन आपके और मेरे बारे में भी सत्य हो सकता है। I say, Lord, I want to hate sin. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं पाप से नफरत करना चाहता हूँ। I want to hate sin as much as I hate any sickness. मैं पाप से उतनी ही नफरत करना चाहता हूँ जितनी मैं किसी भी अन्य बीमारी से करता हूँ। And if some sin accidentally comes into my life, I want to get rid of it immediately. और अगर गलती से भी कोई पाप मेरे जीवन में आ जाता है, मैं तुरंत उसे दूर करना चाहता हूँ। You don't realize what a lot of harm sin does to you. आप ये एहसास नहीं करते, इसका समझ नहीं रखते कि पाप आपको कितनी चोट पहुंचा रहा है। Let me take a small example. मैं एक छोटा उदाहरण लेता हूँ। Supposing you're walking barefoot somewhere and one thorn gets into your foot. सोच कर देखिए, आप बिना चप्पल के कहीं नंगे पांव चल रहे हो और कोई कांटा आपके पैर में चुभ जाता है। One small thorn. एक छोटा सा कांटा, That won't kill you, उस कांटे से आपकी मृत्यु नहीं होगी, but it has pierced your foot and it pains. पर वो आपके पैर में घुस चुका है और उससे दर्द हो रहा है। And you will not keep that there even for 1 second. और एक बार वो कांटा चुभ जाए, आप एक सेकंड भी उसे वहां नहीं रखोगे। Even if you're doing something very important, you'll stop that and pull up your leg and pull out that thorn. अगर आप कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कर रहे हो, आप उस काम को वही रोक दोगे और आपके पैर में से उस कांटे को पहले निकालोगे। Not 10 thorns, just one thorn. 10 कांटे नहीं, एक कांटा हो तो भी। Why do we hate one thorn into our foot? हम क्यों अपने पैर में एक कांटे से भी नफरत करते हैं? You know that if you leave it there, it will get infected over a period of time and your foot will begin to hurt. और आप जानते हो, अगर उस कांटे को वहीं छोड़ दो, कुछ समय बाद वहां इन्फेक्शन हो जाएगा और आपके पैर में और तकलीफ होगी। That is how we protect our body from even a small injury. इस प्रकार से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, छोटी सी कोई चोट लगे उससे भी। Or if a more serious thing like you break your bone in your hand, या इससे भी ज्यादा गंभीर चीज, अगर आपके हाथ की कोई हड्डी टूट जाए तो you immediately go and put a plaster over it and keep it like that for many weeks. आप तुरंत जाकर डॉक्टर से उस पर प्लास्टर करवाते हो और कई हफ्तों तक उस हाथ को वैसे ही रखते हो, Because you want it to be healed. क्योंकि आप चाहते हो कि वो चंगा हो जाए। And small little sickness we have, we go to a hospital. छोटी हमें कोई बीमारी हो जाए, हम तुरंत अस्पताल में जाते हैं। What do these things show? ये सारी चीजें क्या दिखाती है? We love to be healthy. हमें स्वस्थ होना पसंद है, हमें उससे प्रेम है। We know that sickness is very bad. हम जानते हैं कि बीमारी बहुत बुरी है। Sickness can shorten our life. बीमारी से हमारा जीवन कम हो सकता है। You know what I pray? I pray that you will all see sin in exactly the same way. क्या आप जानते हो मेरी प्रार्थना क्या है? मेरी प्रार्थना यह है कि आप सब पाप को बिल्कुल इसी नजरिए से देखो। If from today you say, Lord, help me to see all sin just like I see sickness. अगर आप आज से कहो कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं हर एक पाप को बिल्कुल वैसे देखूं जैसे मैं बीमारी को देखता हूं। I'm talking about sins like getting angry with your wife मैं उन पापों की बात कर रहा हूं जैसे आपके पत्नी पर गुस्सा होना, or angry with your husband. या अपने पति से गुस्सा होना। You know that is a sin. क्या आप जानते हो ये एक पाप है? It makes the atmosphere in the home so unpleasant. इससे घर का वातावरण बहुत ही खराब हो जाता है। Even the children listen to it and feel uneasy. और बच्चे भी उसे सुनकर वे मन में बेचैन महसूस करते हैं। That husband and wife, father and mother are shouting at each other. जब पति पत्नी या उनके माता पिता एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। Jesus called anger a sin. यीशु मसीह ने गुस्से को पाप कहा। Or if you have some bitterness in your heart against somebody, या अगर आपके हृदय में किसी और के प्रति कोई कड़वाहट है तो that doesn't look as bad as shouting in anger. और वो इतना बुरा नहीं दिखता कि जैसे गुस्से पर चिल्लाने से ये ज्यादा बुरा नहीं दिखता।
That is like inward sin. पर ये अंदरूनी पाप है, That is worse. ये तो और भी बुरा है। An outward cut in your hand or a thorn in your foot, अगर आपके हाथ में बाहर से कोई चोट लग जाए, आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए बाहर से, that's not as serious as cancer inside your body. वो उतना गंभीर नहीं है जितना कैंसर आपके शरीर के अंदर गंभीर होता है। Cancer is not visible, कैंसर कोई दिखाई नहीं पड़ता, but that is more serious than this visible cut in your hand. पर जो दिखने वाली चोट है उससे ज्यादा गंभीर है वो कैंसर। So some of these hidden sins inside, like bitterness against somebody, is worse than even getting angry. और ये जो कुछ छिपे हुए पाप है, जैसे किसी के प्रति कड़वाहट रखना, ये तो गुस्सा होने से भी बुरा या बदतर पाप है।